अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की रेसिपी है वाइट चिकन हांडी, या आप इसको वाइट चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि अगर आप रेस्टोरेंट से या कहीं से कहें तो अगर आप वाइट चिकन हांडी का कहेंगे तो वो आपको जो मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें आपको सर्व करके देंगे, और अगर आप कढ़ाई कहेंगे तो आपको इस तरह कढ़ाई में वो आपकी इसकी सर्विंग करके दे देंगे। मेथड इसका एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक आध जगह बेहतर होता है कि इसमें एक दो टमाटर भी डलते हैं। लेकिन वाइट चिकन जो ये हांडी है या कढ़ाई, आप इसको जो भी कहें, इसमें टमाटर नहीं डलते। इसकी जो अपनी ग्रेवी होती है वो क्रीम से और दही से होती है। अच्छा जी, आज मैंने ये रेसिपी बनानी थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर लूँ और आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर करूँ। वीडियो एंड तक देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी इजी और क्विक रेसिपी है। अगर आपने किसी की दावत करनी है या आपने घर पे को बनानी है चिकन हांडी या कढ़ाई, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इस वक्त तो खैर मैंने ये कढ़ाई बनाई, जब मैं इसमें वॉइस ओवर डाल रही थी तो मैं बाहर बैठी थी लॉन में। बहुत अच्छा मौसम है और हवा चल रही है, साथ साथ मैं वीडियो पे आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी ये मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों की, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहा है। अच्छा, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था, लेकिन ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा था। मेरे पास चिकन 1 kg है, तकरीबन एक से या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1-2 पीस, क्योंकि फुल चिकन नहीं है, इसमें कुछ पीसेस कम है। तो ये मैंने डाल दिया, और अभी जब ऑयल ज़्यादा था तो इसमें थोड़ा सा इसको कलर देना है, और उसके बाद इसका जो एक्सेस ऑयल है, जितना भी ज़्यादा ऑयल है वो हम सारा निकाल लेंगे, और इसमें बस इतना ऑयल छोड़ेंगे कि जिसमें हमारा चिकन अच्छी तरह से बन जाए। क्योंकि बाद में इस तरह होना है कि इसमें क्रीम भी डलेगी, दही भी होगा, बटर भी आएगा, तो उसके साथ वो भी सब कुछ ऑयल छोड़ देंगे। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, ये थोड़ा बहुत कम हो गए थे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है। और जैसे इसके ऊपर कलर आ गया तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है ये लहसुन, और इसको छोटा छोटा काट दिया है। अगर आप इसका पेस्ट भी बना के डालेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। मुझे साबुत ज़रा अच्छा लगता है क्योंकि इसके साथ इसकी स्मेल, खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ गिलास पानी, क्योंकि इसमें पानी डालने के साथ इसका ये जो जितना भी ये अंदर से कच्चा होगा और ये जल्दी से पक जाएगा इस यखनी में, इसकी एक किस्म से यखनी बन जाएगी। क्योंकि बाद में हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, जब हम इसमें दही और क्रीम डालेंगे तब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इसलिए इस वक्त पे मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च। अगर आप काली मिर्च एंड में डालना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली सबका ये सबका कंप्लेन होता है कि काली मिर्च के साथ इसका कलर ख़राब हो जाता है, तो आप इसको एंड में डाल दें, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे साथ इस तरह कोई इशू नहीं है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था। तो आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं एंड में या पहले, लेकिन ये डाल लें। और अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप वो डाल दें। तो जो चीज़ घर पे अवेलेबल होती है मैं तो उससे रेसिपीज़ बनाती हूँ, तो इसलिए बस मेरे लिए आसान होता है, जो चीज़ भी मुझे जल्दी से मिल जाती है। ये दोनों मैंने डाल दिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अभी मैं इसके ऊपर डालूंगी मलाई थोड़ी सी, जो हमारे पास टेट्रा पैक की होती है, एक क्रीम आता है वो हम डालेंगे। आप किसी भी कंपनी का ले लें, उसको अच्छी तरह से पेंट के वो डाल दें। मेरे पास थोड़ी सी घर की मलाई भी मौजूद थी, मैंने थोड़ी सी वो डालनी थी, तो मैंने दोनों को अच्छी तरह से पेंट के मिक्स करके वो डाली है। और साथ में मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा दही। ये देखिए, ये हमारे पास जो मिल्क पैक वाली जो क्रीम है, ये फ्रीज़र में रखी थी, तो फिर इसको निकाल के मैंने थोड़ा सा इसको मेल्ट किया, क्योंकि फ्रीज़र में ये फ्रीज़ पड़ी होती है, तो इसको कांटे की हेल्प से थोड़ा सा मैंने इसको खोला। और इसमें मैं जो घर की मेरे पास जो मलाई होती है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी, तकरीबन 1 से 2 चम्मच वो है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल कम सी है। ये देखिए, जो येलो येलो आपको नज़र आ रही है थोड़ी सी साइड पे, ये घर की मलाई है, जो बाकी इधर है ये क्रीम है, लेकिन वो फ्रीज़ हुआ था इस वजह से वो इस तरह लग रहा है। अभी इसको मैं अच्छी तरह से पेंट कर लूँगी और फिर एंड में इसमें डालूँगी। अभी मैं इसमें इस तरह करूँगी कि मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी दही, और दही का जैसे ही पानी खुश्क होने लगे, चिकन भी हमारा तब तक अच्छी तरह से गल जाएगा, तो फिर एंड में फिर मैं इसमें डालूँगी क्रीम, और साथ ही मैं इसके ऊपर डाल दूँगी अदरक, और जो लंबाई में हम लोगों ने बारीक बारीक काटी होगी, और सब्ज़ मिर्चें। ये दोनों गार्निशिंग के लिए हम लोग डाल देंगे। और बस एंड पे सर्विंग के टाइम पे, अगर आप पहले डालते हैं या सर्विंग के टाइम पे, आप डिपेंड करता है आप पर। ये देखिए, ये मैंने इसमें दही डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये सेट हो जाए तो बस इसके बाद फिर मैं एंड में क्रीम डालूंगी, लेकिन उसको फिर ज़्यादा पकाना नहीं है, उसको बस तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ सेट करना है, बस गरम गरम में ही डाल के वो सेट कर देंगे। और दही जब हम डालेंगे तो इसको ड्राई करना है, इसका ये पानी सारा सूख जाए, तो फिर एंड में हम इसमें डालेंगे क्रीम।
बहुत आसान और क्विक रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे फ़ीडबैक दें, मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। और आपने जब बनाई तो आपको इस मेथड से आपका सालन कैसा बना, आपकी चिकन हांडी कैसी बनी, या आपका चिकन जो ये कढ़ाई है वो कैसी बनी वाइट। ये देखिए, ये अभी क्रीम सारे इसमें सेट हो जाएगा। 1 चम्मच में इसमें डालूंगी बटर, ताकि इसका फ्लेवर और इसका जो स्मेल है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा आ जाए। ये देखिए, थोड़ी सी रह गई थी, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और बस अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। बस ये देखिए, इतनी जल्दी और क्विक सी बनने वाली रेसिपी है कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए, ये बस बिल्कुल ज़बरदस्त मज़ेदार सेट हो गई है। ये देखिए ज़रा, ये अभी मैं इसमें डाल दूँगी बटर, और बटर के बाद बस मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और सब्ज़ मिर्ची। और बस अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और अच्छी बनी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, और चैनल को प्रमोट करें। देखिए, ब्लू बैंड की मैंने इसमें बटर डाला है ताकि चैनल आगे जा सके और आपकी सपोर्ट की वजह से चैनल ग्रो कर सके। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ या एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, छोटों से प्यार करें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।